ज्यादती हुई है इनके साथ। आप हमें बात करने दें सर, सिर्फ बात कर लेने स्पीकर साहब। नाज़रीन, पीटीआई रुकन ने असम्बली में शर्ट उतार कर एहतजाज किया और बताया कि फ़िरौन अब मज़ीद डट नहीं सकते। बसंत मरीम नवाज़ मनाकर जनाब मिट्टी या लेंटर नहीं डाल सकती इस वकूए पर जो इमरान खान के साथ किया गया। गैर ज़रूरी गिरफ़्तारियाँ और फिर मस्जिद में बम धमाके में SHO मुलव्वस मोहसिन नकवी इसमें शर्मिंदा और सब की इंसल्ट। बताया जा रहा है कि अब सारे खुलकर नंगे हो रहे हैं और हुकूमत प्रेशर में है। SHO इशफाक को मुअत्तल किया गया है। ये तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। ये जनाब जो नंगा होकर असम्बली में एहतजाज कर रहा है, ये PTI रुकन सिंध असम्बली वाजिद हुसैन सिंध वो हैं। PTI MPA को गुज़िश्ता शब अवामी पुलिस स्टेशन कोरंगी में गिरफ़्तार करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये क्लिप आप मुलाहिज़ा करेंगे। PTI आरकीन असम्बली का PTI रहनुमाओं की गिरफ़्तारी पर तशद्दुद करने के बाद सिंध ख़िलाफ़ असम्बली में एहतजाज हुआ। PTI सिंध के सदर खलीम आदिल शेख की जानिब से रुकन असम्बली वाजिद हुसैन पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की गई। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना आइन और कानून की तौहीन है। खलीम आदिल शेख जनाब ये बरस पड़े हैं। पहले ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा करें। स्पीकर साहब ज्यादती हुई है इनके साथ। आप हमें बात करने दें सर, सिर्फ बात कर लेने स्पीकर साहब। ये नहीं सर, नहीं सर, मेरे से खड़ा नहीं जो बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद हुआ है। आप पहले इनसे बात करने का मौका दें। ये नहीं मैडम, ये सरासर फिर इसका मतलब आप MPS की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारी कोई औकात नहीं है। हमारे मेंबर को इस बुरी तरीके से मारा गया है। आपको जी मैडम नहीं, कोई बिजनेस नहीं चलने देंगे हम। पहले ये बात करेगा, इसके साथ जुल्म हुआ है, इसको रात को मारा है, इसको कराना करके मारा है। मैडम ये आपको बताना पड़ेगा। हमारा कराची का सदर राजा आजाद और फहीम खान हमारा साबिक MP है MLA और ये वाजिद इनको इतना बुरी तरीके से मारा है। निशाने बनाएंगे वज़ीर दाखिला साहब, आप इस पर एक्शन लें। वज़ीर दाखिला साहब आप एक्शन लें। ये सरकार हमारे PTI के वर्करों को आप लोगों ने MPO के तहत बिना जेल में बंद किया, ये ज्यादती की है। आप हमें इसका जवाब दें। आज हम नहीं मैडम नहीं, मेरे बात होगी हमारे पुलिस में आप लोगों ने जुल्म किए, ज्यादती किए, वाजिब के ऊपर ज्यादती हुई है। नामालूम अफराद की तरफ से ज्यादती की गई है, उनको भरना करके मारा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे पूरे जिस्म पे निशान है, पूरे मेरे जिस्म पे निशान है। मुझे क्या है आगे हर एक मेंबर को मैं बोलता कभी उतार के इनको दिखाए, मुझे मौका नहीं दिया। कभी उतार के दिखाए। यहाँ पर गुंडागर्दी और बदमाशी सुबह में दिखाए पता तो चले, सिर्फ दुआ करवाते एक्शन कोई नहीं लेता। हवा भी खाने के पहले हमें जवाब देना पड़ेगा। मैं वायरस ये आपको जैसे की दूसरी जानब दोस्तों देखें कि ये SHO बदमाशी दिखा रहा है कि आप मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, मैं कौन हूँ। याद रहे कि इसको हुकूमत ने प्रेशर के बाद अब इस SHO इशफाक को मुअत्तल कर दिया है। इसको ही इस सारे इस्लामाबाद बम धमाके का मुजरिम करार दिया जा रहा है। फिर दोस्तों सवालात उठ रहे हैं मोहसिन नकवी पर, IG इस्लामाबाद पर, और ये जो तस्वीरें लीक हो रही थी ID कार्ड की, ये दहशतगर्द तो वो दहशतगर्द ही नहीं जिसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा था। एक क्लिप भी सामने आया था जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लीन शेव वाला बंदा था जो कि इमाम बारगाह की तरफ बढ़ता है और फिर उसके बाद धमाका हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस SHO ने धमाके से कबल सिक्योरिटी को लेकर जनाब नामुनासिब रवैया अख्तियार किया
तरलाई खुदकुश बम धमाके से पहले सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम ना करने पर SHO शहजाद टाउन इशफाक वरैच मुअत्तल कर दिए गए। यार सब जान लें इन मौसूफ को जो तरियाँ लगा रहे हैं, वैसे इनका काम अवाम को तरियाँ लगाना नहीं, समाज दुश्मनों को हथकड़ियाँ लगाना है। अगर बर वक्त ठोस इक़दामात किए जाते तो इस अफसोसनाक सानहे से बचा जा सकता था। जनाब ये कहता है कि आप मुझे जानते नहीं हैं, ज़रा इसका ये भी क्लिप मुलाहिज़ा करें। मेरे नाम से वाकफ नहीं हो, आपके नाम से आप जाओ, अम्मा जी जाओ, मेरे नाम से वाकफ नहीं हो, आपके नाम से आप जाओ। मज़ीद बात आ रही है कि PTI के एहतजाज करने वाले कारकुनान जिन्होंने 8 फरवरी को एहतजाज किया है, इनकी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। मज़ीद के 26 नवंबर एहतजाज केस में गैर हाज़िरी पर अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए। हुकूमत ओछे ठिकानों से बाज नहीं आ रही। यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स दहिंदगान का डाटा ज़ाहिर करने के अहकामात मुअत्तल कर दिए और अब पाकिस्तानी मैशत में हमारी दफ़ाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। वज़ीर दफ़ा हाजा आसिफ बयान दे रहे हैं 26 करोड़ अवाम का लीडर जेल में कैद करके। इन तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को खास किस्म की आग लगती है। जनाब हमने इनको आग में लाते रहना है। पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशतगर्दों से महफूज है। सो रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आइंदा पाकिस्तानी मैशत में हमारी दफ़ाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान के दफ़ाई सलाहियत से ना सिर्फ वाकिफ़ हो चुकी है बल्कि इसके हसूल के लिए भी कोशां है और पाकिस्तान को इस एतबार पर बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सऊदी अरब हुकूमत रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो के मौका पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी असला साज कंपनियों की जानब से लगाए गए स्टॉलर्स का दौरा करने के लिए पहुँचे, जहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पर दफ़ाई सामान का जायज़ा भी लिया। इस मौका पर वज़ीर दफ़ा हाजा आसिफ ने सऊदी अरब की जानब से आलमी दफ़ाई नुमाइश को सराहा और कहा कि पाकिस्तान असला साज कंपनियों के स्टॉल्स ना सिर्फ सबसे नुमायाँ हैं बल्कि दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का भी मरकज़ हैं। मार्का हक़ बनियान मरसूस के बाद पाकिस्तानी दफ़ाई सलाहियत पूरी दुनिया के सामने है और नुमाइश में शामिल हमारा दफ़ाई सामान साबित करता है कि पाकिस्तान का दफ़ा नाकाबिले तस्हीर है। वज़ीर दफ़ा हाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि अगर ये हुकूमत इमरान खान की होती तो पाकिस्तान भारत से जंग हार रहा होता। पाकिस्तानी दफ़ाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के लड़ाका हथियारों में दीगर दफ़ाई टेक्नोलॉजी को हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। साथ साथ पाकिस्तान के एयरपोर्ट भी बेच दिए गए और आइंदा पाकिस्तान की मैशत में दफ़ाई सामान के हवाले से बड़ा अहम किरदार साबित होगा। तो अच्छाई तो सब अच्छा है बताया जा रहे हैं, लेकिन जो नुकसान कर रहे हैं वो छुपाया जा रहा है। अच्छा जी, यही नहीं बल्कि 8 फरवरी को लाहौर में एहतजाज करने वाले PTI कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ भी शुरू कर दी। इस हुकूमत ने बहुत बड़ी लिस्ट जनाब बताया जा रहा है कि थाना गुलबर्ग में दर्ज की गई, जिसमें तोड़फोड़, सड़क ब्लॉक, इश्तियाल अंगेज़ी और कार सरकार में मदाखलत की दफ़ात शामिल हैं। FIR के मुताबिक मौका पर मज़ीद नफरी बुलाकर 7 अफराद गिरफ़्तार किए गए। गिरफ़्तार अफराद में इरफान, हबीब, अब्दुर्रहमान, एहसान, रसूल, हाफिज़, मुश्ताक दीगर लोगों को जनाब कैद कर लिया गया है, जेलों में भेजा जा चुका है और अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट भी जारी कर दिए गए, जो हुकूमत की जनाब शिकस्त बताता है। ये उस खतून को गिरफ़्तार किया गया है जो जनाब कुरान पाक के ख़त्म जेल के सामने बैठ के करती थी।